दोस्तों, इस देश में कैसे सुनियोजित हिंदू मुसलमानों में दंगा फैलाया जाता है, दंगा भड़काया जाता है, उसकी जीती जागती मिसाल आज मैं एक गोदी मीडिया के एक बड़े चैनल की वेबसाइट के जरिए आपको दिखाना और बताना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से राजस्थान में बीते दिनों जैसलमेर में हुए बस हादसे को किस तरीके से उसको मुसलमानों से जोड़ करके उसको साजिश बताया जाता है। एक ऐसा नैरेटिव दिया जाता है जैसे ये लगे पब्लिक को कि ये पूरी की पूरी घटना मुसलमानों ने सुनियोजित तरीके से हिंदुओं की हत्या करने के लिए रची। आज इस पूरी घटना के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और एबीपी न्यूज की आपको वो साजिश, वो हिंदू मुस्लिम करने वाली खबर के बारे में भी दोस्तों मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। बिहार में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भाषाई मर्यादा को ताक पर रख दिया, किस तरीके से अब उलूल जुलूल भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, वो खबर भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। आपको मैंने बीते दिन भी बताया था कि अमित शाह ने किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया और आज यह भी दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल खुलेआम अब इस देश में हिंदू मुसलमान करने पर आमादा हो चुका है। उस पर आरफा खानम शेरवानी की तरफ से क्या कुछ कहा गया और बिहार के लोग क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लेकर के, वहां से पब्लिक का क्या सेंटिमेंट है उसके बारे में बताऊंगा। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर के निकले गोदी पत्रकार किस तरीके से जब पब्लिक उनसे सवाल कर रही है, जब पब्लिक उनको पत्रकारिता की बात बता रही है तो वो खुद को अपने आप को एक तरीके से ऐसा बता रहे हैं जैसे उनको सारे के सारे लोग ट्रोल ही करते हैं। दरअसल है क्या, ट्रोल एक ऐसा शब्द हो गया है जिसका इस्तेमाल गोदी मीडिया के एंकर हर उस व्यक्ति को नवाजने के लिए कर देते हैं जो इन पर सवाल उठाता है, उसको ये ट्रोल कह करके सस्ता कर देते हैं। लेकिन दरअसल इनका सस्ते पने की हालत ये है कि ये जातीय एक तरीके से जातीय तौर पर कितना ये लोग घृणा करते हैं नीची जातियों से, उसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा और उस पर क्या कुछ लोग लिख रहे हैं वो खबर भी बताऊंगा। किस तरीके से गोदी पत्रकार, ईमानदार पत्रकार अंजना ओम कश्यप को कन्हैया कुमार ने लताड़ा है, तंज कसा है उसके बारे में, और कैसे एबीवीपी से जुड़ा एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक व्यक्ति कूट दिया गया और पुलिस ने उसको कुटवा दिया। कहां की खबर है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए जरा, ये एबीपी न्यूज की खबर है। जैसलमेर बस हादसा, मालिक तुराब अली, ड्राइवर शौकत गिरफ्तार, जांच के लिए कमेटी गठित की। अब इस खबर को आप सोचेंगे कि इसमें क्या गलत है। गलत इसमें दरअसल ये है कि जो मालिक है ना वो मुसलमान है ही नहीं। ट्रांसपोर्ट का जो मालिक है वो हिंदू है। कैसे, उसके बारे में आपको बताता हूं। आपको पता है कि 22 से ज़्यादा लोग अब तक मौत हो चुकी है उस बस हादसे में और इन दोनों लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। यह खबर कहाँ से चली जो एबीपी न्यूज़ ने छपी, ये देखिए ज़रा, ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये एक सस्ता टाइप का व्यक्ति नफरती चिंटू जिसने लिखा कि जैसलमेर बस हादसा या षड्यंत्र, ड्राइवर और मालिक दोनों मुसलमान हैं, दोनों सही सलामत हैं, बात सोचने वाली है, आज उनको गिरफ्तार किया, ये लिखा गया। अब इसकी पोल खोलते हैं कपिल बिश्नोई। कपिल बिश्नोई दोस्तों एंटरप्रेन्योर हैं, इनका जो ट्विटर हैंडल है और काफ़ी सक्रिय रहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। कपिल बिश्नोई लिखते हैं कि नफरत फैलाने में कोई मेहनत नहीं लगती, बस इस तरह का झूठ परोस देना है, लेकिन वही नफरत मिटाने में सदियां गुजर जाती हैं। केके ट्रेवल्स का मालिक एक हिंदू है, उसने आगे अपनी बस मुस्लिम ठेके को मुसलमानों को ठेके पर दे रखी है। बस में मरने वाले आधे से ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन ये सब बातें हम स्थानीय लोगों को पता है। ऐसी पूछ तो दूर बैठे लोगों के मन में शक का बीज तो बो देती हैं और नफरतें पलती जाती हैं। सोचिए, आधे मरने वाले मुसलमान, ट्रेवल्स का मालिक हिंदू, और नफरती चिंटू कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मार डाला और उसको आगे बढ़ा रहा है एबीपी न्यूज का यह खबर, उसकी वेबसाइट की यह खबर। किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ये आप सोचिए। अब दोस्तों मैं आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हुई एक खबर दिखाता हूं। बिहार चुनाव है और जैसे चुनाव आते भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान पर एकदम ऐसा उतरती है कि नंगी हो जाती है एकदम। जरा ये भाजपा का ट्वीट देखिए, ये 17 अक्टूबर का ट्वीट है। क्या लिखा है? भारतीय नागरिकों के अधिकार को बेचकर घुसपैठियों का वोट खरीद रही कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। देखिए
यह भाजपा ने किया है। अभी तक हम लोग हिमंता बिश्व शर्मा को कहते थे यह भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लेवल मतलब नेशनल ट्विटर हैंडल है भाजपा का ये, और उसने ये देखिए मुसलमानों को किस तरीके से इसमें दर्शाया गया है। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीचता का जो दर्जा है ये है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है, क्या पता कल को कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, उससे भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि चुनाव है। और चुनाव से पहले इस तरीके की तस्वीरें। करिश्मा अजीज लिखते हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनको टैग करते हुए राष्ट्रपति भवन को, क्या यही है हमारे राष्ट्र की दिशा जहां देश की सत्ताधारी पार्टी खुलेआम धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, ऐसे मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान और संदेश देकर एक राज्य का चुनाव जीतने की कोशिश में है। यह सिर्फ एक राजनीतिक गिरावट नहीं बल्कि हमारे संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। इसी को लेकर के दोस्तों आरफा खानम लिखती हैं, दुनिया के इतिहास में आज तक की सबसे कायर राजनीतिक पार्टी बीजेपी है। मुसलमानों के दमन के नाम पर चुनाव कब तक लड़ोगे? दम है तो देश के युवा और भविष्य और देश के विकास के नाम पर चुनाव लड़कर दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी को ये कोट किया। और ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली आपको दिखाता हूं। ये देखिए जरा क्या बोल रहे हैं। न्यूज़ 24 ने ये बयान उनका कोट किया। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं, वो कहते हैं कि मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं, जो माथे पर संविधान लेकर के नाचते हैं वो आज भी माओवादियों की रक्षा में दिन रात लगे रहते। आप सोचिए कि इस देश का प्रधानमंत्री नाचना गाना इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भाषा के सबसे घटिया स्तर पर उतर चुके हैं और अब एक बार फिर से बिहार में इस तरीके की घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस पर कायदे से तीखा प्रहार, तीखा सवाल कर दे तो हो सकता है उसकी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी सत्ताधारी दल प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कहें। मतलब आप ये समझिए ये सड़क छाप भाषा है, ये किसी प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। इस तरीके की भाषा कोई प्रधान नहीं बोलता, प्रधान गांव का, पंचायत का, जो भाषा प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं। कृष्णकांत लिखते हैं, इनकी भाषा देखो, ये इस देश के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर इनके हाथ में है। हिंदुओं के हजारों साल की संस्कृति, संस्कार, भाषा, धर्म और तर्कशास्त्र का बोझ भी इन्हीं के नाजुक कंधों पर है, लेकिन भाषा एकदम टपोरी टाइप, सड़क छाप, दो कौड़ी के लुच्चों वाली। कौन लिखता है इनके लिए? इतने घटिया लेखक कहाँ इन मिला इनको, या फिर खुद ही इतने बड़े ज्ञानी हैं कि अभद्र भाषा ही इनका गहना है। इस भाषा के साथ ही सपना दिखाते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, बाकी तथ्य में उनकी ही सच्चाई, जितना सच बोलने के लिए वो कुख्यात है। सच क्या है बिहार का, ये जानना जरूरी है। देख लीजिए जरा इस वीडियो में। जिताएंगे ऐसन विधायक है, बहुत अच्छा। बाकी विरोधी तो बोले झूठा। हाँ झूठा। अच्छा तो नीतीश कुमार 10,000 न दिलवा है का? हम नहीं लेंगे उसको। नहीं लेंगे। इतना नफरत। हाँ प्रखंड। इस महिला ने जो बताया, जो कहा नीतीश कुमार के लिए, एनडीए की सरकार के लिए, वो इस देश के और बिहार के खास तौर पर वोटर का सच है। इसके आगे बहुत सारे काम हैं, ईवीएम जैसे काम भी हैं, वोट चोरी जैसे भी काम हैं, जैसे कांग्रेस और विपक्ष आरोप लगाता है। नरगिस बानो इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि बिहार की महिला कह रही है कि नीतीश कुमार का 10,000 रुपये नहीं चाहिए, हम थूकते हैं, नीतीश कुमार झूठा है। ये बात इस महिला ने कही। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करती है, और भेद में उसके साथ सबसे बड़े भेद ये उसके गोदी मीडिया के पत्रकार चित्रा त्रिपाठी इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं, और बीते दिनों उनकी बहुजन समाज से, दलित समाज, पिछड़े समाज की महिलाओं से बातचीत करते हुए एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। अपनी सामंती बुद्धि, सामंतवादी सोच के चलते किस तरीके से उन्होंने उन महिलाओं के साथ बातचीत की थी, वो उसके बाद तमाम सारे लोगों ने सवाल उठाया था, और जिन्होंने सवाल उठाया था उसको इन सस्ते टाइप के पत्रकारों ने, जिन्होंने जीवन में एक कायदे का सवाल नहीं पूछा, जिन्होंने कायदे से एक किताब नहीं पढ़ी, ये लोग जो सवाल पूछते हैं उनको ट्रोल बता देते हैं। कितनी आसानी से ट्रोल बता देते हैं। दरअसल ट्रोल बता देना चित्रा त्रिपाठी जैसे घटिया पत्रकारों का पेशा बन चुका है, और उसका एक तरीके से अपना असली चेहरा छिपाने का कंबल बन चुका है, जिसको ये ट्रोल के नाम से जानते हैं। वो ट्रोल नहीं, वो सवाल होते हैं, और सवालों को ट्रोल बता देना चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों के लिए बेहद आसान होता है। कुछ तस्वीरें जारी की इन्होंने, देखिए 14 घंटे पहले, ये देखिए
देख रहे हैं घोड़े पर बैठे हुए तस्वीरें। अच्छा है, आप घोड़े पर बैठिए, आप जीप पर बैठिए, आप एरोप्लेन में उड़ उड़ कर रिपोर्टिंग करिए, आप बुलेट पर रिपोर्टिंग करिए, आप साइकिल से रिपोर्टिंग करिए, आप रिक्शा ठेला ठेलिया से रिपोर्टिंग करिए, आप पैदल चलिए, आप मुर्गा बन के रिपोर्टिंग करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। कोई क्यों आपको ट्रोल करेगा? आपसे सिर्फ सवाल पूछा जाता है कि आपने पत्रकारिता क्यों छोड़ दी। आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि आप जो है जनता के बीच में जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जो पत्रकार की एक परिभाषा होती थी, एक छाया होती थी, उसको आप जैसे पत्रकारों ने क्यों निगल लिया। ये सवाल करती है तो चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकार कैप्शन में लिखते हैं प्लीज ट्रोल करें। कोई क्यों आपको ट्रोल करेगा? आप ऐसा कौन सा काम कर देती हैं कि आपको कोई ट्रोल किया जाए? आपसे सिर्फ सवाल पूछा जाता है आपकी घटिया पत्रकारिता पर। एक और तस्वीर देखिए, ये होती है पत्रकारिता। एक रवीश कुमार का पुराना वीडियो है और दूसरी तरफ चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्टिंग का स्टाइल देख लीजिए जरा। जमीन पर बैठी महिलाएं, भारत का भाग्य विधाता जो वोटर जिसको हम कहते हैं, और ये चित्रा त्रिपाठी जैसे गोदी पत्रकार जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के पैसों पर पलते हैं। ऐसा तमाम सारे लोग ट्विटर पर आए दिन लिखते हैं। आप ये देख लीजिए इन तस्वीरों में, एक तरफ रवीश कुमार हैं जिन्होंने कहा था कि अगर आप नीचे बैठेंगे तो वो वहाँ से चले जाएंगे, और एक तरफ चित्रा त्रिपाठी हैं। जैकी यादव ने ये वीडियो शेयर किया है, इसको ज़रा देखिए पूरा पहले। आप आराम से बैठ जाइए, क्यों नहीं, हम ऐसे ठीक बैठे हुए हैं। तो कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी तो बात है नहीं। देखिए, थोड़ा मैट्रिक हम भी पास हैं, ऐसी बात थोड़ी। अरे काका पंचम जी बैठिए यहाँ। ये टीवी पर लोग देखेगा तो क्या कहेगा? ये तो आपकी अपनी इज्जत का, बुला के बिठाइए उनको, आ नहीं रहे। खड़े हो जाइए, तब हम चले जाते हैं भाई, बड़ा अजीब लगेगा। हम नहीं बात कर सकते हैं इससे, हम नहीं बात कर सकते हैं। खड़ा नहीं, आपको इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बात कर रहा हूँ हिंदी में साफ साफ। बैठ, इसी वजह से ना नहीं बैठ रहे थे। आप परेशान हैं, गलत तो नहीं कर दी? नहीं। हाँ, तो टीवी पे तो बोलेंगे ही। नहीं, टीवी की बात नहीं। ऐसी व्यवस्था तो बना के रखेंगे, कोई हरिजन आके सीधे नीचे बैठ गया। नहीं, ये व्यवस्था बदल दीजिए थोड़ा सा, इतने पढ़े लिखे हैं। नहीं, वैसी कोई बात नहीं। गांव देश में ऐसा नहीं, आपने कहा नहीं, लेकिन तो आपने ये वीडियो देखा होगा और साइड बाय साइड चित्रा त्रिपाठी को भी एक तरीके से आपने किया होगा। अब ये क्या कर रही है, कैसे ये भाजपा का एजेंडा आगे चला रही, क्यों इनको गोदी कहा जाता है? ये जरा तस्वीर देखिए। बुर्का वर्सेस विकास, योगी ने सेट कर दिया एजेंडा। देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति जाता है जो हिंदू मुसलमान करके आता है, फिर गोदी मीडिया बड़ा सिस्टमेटिकली, चित्रा त्रिपाठी जैसे गोदी पत्रकार बड़ा सिस्टमेटिकली तरीके से उस एजेंडे को, उस नफरती एजेंडे को ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेट करते हैं अपने टेलीविजन के माध्यम से। और फिर ये लोग कहते हैं कि ट्रोल करें। आप ट्रोल करने की, ट्रोल जैसी तो हैसियत ही नहीं है। आपसे तो सिर्फ सवाल किया जाता है, लेकिन उस सवाल को टालने के लिए आप लोग ट्रोल नाम का कंबल ओढ़ लेते हैं। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, अगर चित्रा में रत्ती भर भी पत्रकारिता बची होती तो वो हरगिज ऐसा शो न करती, बल्कि देश के नागरिकों को बांटने का षड्यंत्र करने वाले नेता से सवाल करती कि आप फला को फलाने के मुकाबिल क्यों कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस स्तंभ पर सत्ताधारी दल के लोग जो है उन्होंने इस तरीके से अपनी बात रखी। इस बीच अंजना ओम कश्यप ने एक सवाल किया, बोला कि आप लोग धनतेरस पर क्या खरीदते हैं। ये सवाल किया कन्हैया कुमार से, और जो जवाब कन्हैया कुमार ने दिया, जो वार्तालाप हुआ, उसने मुंह बंद करा दिया अंजना ओम कश्यप का। आप देख लीजिए। धनतेरस है, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया है, 1.25 लाख रुपए जो है भरी मिल रहा है। तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे, राजनीति में चमचा ज्यादा इस होते बार हैं। शनिवार को है और स्टील का कुछ खरीदना अच्छा संयोग नहीं होता है। तो ठीक है, तो पीतल, लोहा है उसमें, इसलिए पीतल का खरीद लेंगे। पीतल खरीद लीजिए। आप जो कहिएगा शुभ होगा वही खरीद आप लेंगे। बताइए ना, आप बताइएगा कि क्या शुभ है बिहार के लिए। अरे आपके मुंह से हमारे लिए शुभ निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मीडिया कांग्रेस के लिए शुभ बोले, कितनी अच्छी बात है। उधर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक महामंत्री, उसने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसको कुटवा दिया, पिटवा दिया। ये जरा ट्वीट देखिए, अरविंद चोटिया का ट्वीट है।
जोधपुर की यह खबर है, राजस्थान की खबर है। बताया गया कि भाजपा के महामंत्री हेमंत शर्मा ने एक महिला की हाल ही में हत्या को लेकर के जांच पर उंगली उठाई थी पुलिस की, और इसी पर उंगली उठाते हुए उन्होंने फेसबुक पर या सोशल मीडिया साइट पर कहीं पर एक कमेंट किया था, और उसके बाद पुलिस ने उनको उठवा लिया और रात भर दम भर उनको कूटा, ये बात कही गई। और उसके बाद भाजपाई जो है पुलिस को घेरने पहुंच गए और बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे। क्या कह रहे हैं आप, छोटा सा वीडियो है, सुन लीजिए। आईजीएन रिपोर्ट आप नहीं करो, मैं हमारे हैंगो टेलीफोन करूं, मैं ऊपर तक करूं, आप लोगों टेलीफोन पास आई उल्टा आई, आप नहीं करो तो मैं कराऊं, ये थोड़ी हुई है? कोई मुलजिम नहीं है, आप रात को तो बच्चे को पीट रहे हो, पदाधिकारी है, मंडल का महामंत्री, हमारी सरकार है, आप ही पीट रहे हो। बुलाओ डिप्टी साहब, हैंग में बैठो, थोड़ी औकात में मुकदमा दर्ज करना मत करो, ठोको कि ना किताब ठोको आप। फिर आपने बात की तो थाना अधिकारी बता रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं इनको लाया तो दोस्तों इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्सपोज हो रही है। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।